नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। यूपी चुनाव में कांग्रेस ने बड़ा दांव खेलते हुए 40% टिकट महिलाओं को देने का ऐलान कर दिया है। लखनऊ में प्रियंका गांधी ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि चुनाव में लड़ने वाली महिलाएं सामने आए। तो यहां पर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर प्रियंका गांधी ने बड़ा दांव खेल दिया है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से 40% टिकट महिलाओं को दिए जाएंगे। जिस तरह से प्रियंका गांधी ने यहां पर बड़ा दांव खेला है, अब देखना यह है कि क्या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जमीन फिर से तैयार हो पाएगी, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को 6 से 7 महज सीट मिल पाई थी। अब ये जो दांव यहां पर प्रियंका गांधी ने खेला है, उसका असर आने वाले विधानसभा चुनावों में क्या होता है, यह देखने वाली बात है। तो आज की बड़ी खबर जो उत्तर प्रदेश के सियासत को लेकर आई है, प्रियंका गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, बड़ा ऐलान यहां पर उन्होंने कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उसमें कांग्रेस की तरफ से 40% टिकट महिलाओं को दिए जाएंगे। हमारी पहली प्रतिज्ञा के बारे में बात करना चाहती हूं मैं। हमने तय किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। हमारी प्रतिज्ञा है कि महिलाएं उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूरी तरह से भागीदार होंगी। समता की राजनीति की ओर ले जाना है, भागीदारी की राजनीति की ओर ले जाना है, तो महिलाओं को आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको खुद ये काम करना पड़ेगा। आगे बढ़िए। मैं आग्रह करती हूँ आपसे। हमने आवेदन पत्र मांगे हुए हैं हर विधानसभा के लिए। ये अगले महीने की 15 तारीख तक खुला रहेगा। खास तौर से मेरी बहनों के लिए, जो लड़ना चाहता है आओ मेरे पास आओ, आपको मौका मिलेगा। हम इस देश की राजनीति, इस प्रदेश की राजनीति बदलेंगे। तो प्रियंका गांधी का बड़ा ऐलान विधानसभा चुनावों के लिए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से महिलाओं को 40% टिकट आवंटित किए जाएंगे। आह्वान किया है महिलाओं के, ये साफ तौर से कहा है कि आइए कांग्रेस से जुड़िए। प्रियंका गांधी ने यहां पर नया दाव, बड़ा दाव उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में खेल दिया है। देखना यह है कि ये जो प्रियंका गांधी ने प्रतिज्ञा ली है, उन्होंने कहा है कि हम यहां किसी तरह की कोई घोषणा करने नहीं आए हैं, हम प्रतिज्ञा करने आए हैं। उत्तर प्रदेश में महिलाओं को 40% टिकट कांग्रेस की तरफ से दिए जाएंगे। वही कांग्रेस तो पिछली बार विधानसभा चुनावों में 10 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई थी। प्रियंका गांधी ने उसके बाद जिम्मेदारी संभाली और एक के बाद एक नई रणनीति के साथ प्रियंका गांधी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, और इसी कड़ी में प्रियंका गांधी ने यह ऐलान किया है। चलिए इस खबर पर और ज्यादा चर्चा के लिए सीधा रुक करते हैं। हमारे साथ इस वक्त यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा जुड़ चुके हैं। रजा साहब, कांग्रेस ने दाव खेल दिया है। कोई पार्टियां जाति पे दाव खेल रही हैं, धर्म पे दाव खेल रही हैं, कांग्रेस ने महिलाओं पे दाव खेल दिया है। 40% टिकट कांग्रेस की तरफ से महिलाओं को दिए जाएंगे। आपका रिएक्शन? तो देखिए, पहली चीज तो कांग्रेस को प्रायश्चित करना चाहिए। ये जो ड्रामेबाजी कांग्रेस पिछले 30 वर्षों से इनको निकाला कर दिया है उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता ने, और ये बार बार हर बार कभी खटिया लेकर आते हैं, कभी 40% की बात करते हैं, कभी किसानों की बात करते हैं। तो ये सब गुमराह करके अपनी रोटी सेकने आए हैं, निजी स्वार्थों की राजनीति करने आए हैं। इन्होंने कभी प्रदेश और जनहित की बात नहीं की है, ना प्रदेश हित की बात की है। अगर करी होती तो 32 साल से उत्तर प्रदेश में इनको क्यों नहीं जनता ने पसंद किया। और आज भी इनका सर्वे कराकर देख लीजिए, एक भी सीट नहीं जीत रही है कांग्रेस पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। और बार बार हमसे पूछे महिला सम्मान क्या है। महिला सम्मान अगर कोई वाकई में कर रहा है देश में, वो भारतीय जनता पार्टी है, जो महिलाओं के सम्मान में, नारी गरिमा के लिए खड़ी है। क्या बात करेंगे ये हमसे? ये अपने आप निजी स्वार्थ। रजा साहब, देखिए सभी पार्टियां, कोई पार्टी प्रबुद्ध सम्मेलन यहां पे कर रही है, कोई ओबीसी सम्मेलन कर रही है। ये कांग्रेस की रणनीति है ना, उन्होंने अपनी रणनीति चली है ना, उन्होंने महिलाओं के वोट बैंक को साधने की कोशिश यहां पे की है।
देखिए, मैंने कहा ना कि ये तो पहले तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, अब ये वो छोड़कर पहले ये टोपी लगाकर खजूर खाया करते थे, अब ये हमारी बहनों को गुमराह करने आ गए हैं। आप देखिए ना, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने 11 महिलाओं को देश की कमान दे रखी है। ये तो टिकट देने की बात, भागीदारी की बात कर रही है। 11 महिलाएं देश के कैबिनेट को और उसका गौरव बढ़ा रही हैं और देश के योगदान और विकास में काम कर रही हैं, निर्माण में योगदान दे रही हैं। तो हम तो प्रैक्टिकल करने वाले लोग हैं, ये खाली मुंह जबानी बातें करना, घूमने आना, एक साइबेरियन पक्षी की तरह आते हैं, मौसम बदलता है चले जाते हैं। देखते ही हैं कि अब आप जवाब कैसे देते हैं। जब आप टिकटों का आवंटन करेंगे तो आप महिलाओं को कितना मौका देंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। आईपी सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आईपी सिंह सर, आप जिस तरह से कांग्रेस ने दाव खेल दिया है, तमाम पार्टियों ने जाति के नाम पे दाव खेला, धर्म के नाम पे दाव खेला, कांग्रेस का सीधा सीधा निशाना उत्तर प्रदेश की महिलाएं हैं, आप कैसे जवाब देंगे? बस मैं ये चाहूंगा कि 2 मिनट का वक्त मुझे बोलने का जरूर दीजिएगा। वो कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव हैं जी, श्री राहुल गांधी की वो बहन है और श्रीमती सोनिया गांधी जी की वो बेटी है। लेकिन जिस पिच पर वो उत्तर प्रदेश में बैटिंग करने आई है, उस पिच पर 1990 के बाद कांग्रेस का स्कोर 0 रहा है और ये ग्राउंड उनके लिए किसी भी तरह से मुफीद नहीं है। न उनके पास पाने के लिए कुछ है उत्तर प्रदेश में, न खोने के लिए कुछ है। अगर राष्ट्रीय महासचिव है तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्हें पंजाब में करनी चाहिए थी। जो और राज्य हैं, गोवा जैसे और राज्य हैं जिन राज्यों में कांग्रेस नेक टू नेक बीजेपी से लड़ रही है, वहां उन्हें ये प्रेस करनी चाहिए थी। लेकिन इस सूखी पीच पर वो आई है और यहां आलम यह है कि पिछले चुनाव में वो 5-6 सीटें जीती थी, उनके 3 विधायक हैं और देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश है, 403 विधानसभा की सीटें हैं और हर चुनाव में कांग्रेस कुछ न कुछ इसी तरह शिगुफा छोड़ती रहती है। और कभी इससे पूर्व वक्ता कह रहे थे, प्रियंका के इस दाव का जवाब कैसे देंगे? आप जब समाजवादी पार्टी जब टिकट आवंटन करेगी तो आप कितने प्रतिशत महिलाओं को टिकट देंगे? ये तो अब सभी पार्टियों से सवाल पूछा जाएगा ना। ये कांग्रेस का एजेंडा है। कांग्रेस पहले अपने जिन राज्यों में सिद्धू साहब से पंजाब में पूछ ले, जो वहां मुख्यमंत्री बनाया उनसे पूछ ले। जिन राज्यों में कांग्रेस को और जाना, जहां वो सरकारें कर ली हैं, वहां वो उनसे बात करनी चाहिए। उत्तराखंड में भी नेक टू नेक बीजेपी से लड़ती हैं, उनसे बात करनी चाहिए। आप अपना जवाब दीजिए ना। जब आप टिकटों का आवंटन करेंगे तो महिलाओं को लेकर आपका रिप्रेजेंटेशन किस तरह का रहेगा? भाई, प्रिंसिपल अपोनेंट पार्टी है उत्तर प्रदेश में 35 वर्षों से समाजवादी पार्टी, और हमारा अपना एजेंडा है और मतलब फ्रंट फुट पर आगे बढ़कर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और पूरी पार्टी बैटिंग कर रही है। कांग्रेस का दूर दूर तक अता पता नहीं है। बीजेपी बैकफुट पर है। बीजेपी को जरूर थोड़ी सी राहत महसूस होती है जब कभी कभी मीडिया में कांग्रेस की चर्चा हो जाती है, उसके बाद बसपा की चर्चा हो जाती है, थोड़ा सा राहत महसूस करती है। और मुख्यमंत्री अजय सिंह बिष्ट को भी थोड़ी राहत दिखती है कि भाई कहीं बीएसपी भी लड़ रही है, कहीं ओवैसी साहब भी आ रहे हैं। और प्रियंका जी को भी पीछे से बनारस में मदद किया है। अजय राय की गाड़ियों को कहीं रोका नहीं गया और उनकी एक छोटी मोटी रैली हुई। और दूसरी तरफ मैं तो ये आज कहूंगा कि महिलाओं की बात करती हैं प्रियंका वाड्रा जी, तो आप जो रोहित को पीट कर पुलिस वालों ने गोरखपुर में होटल में हत्या कर दी, उनके परिवार से वो मिलने कानपुर कब जाएंगी? क्या वो टूरिज्म उनका नहीं होगा? आप दिल्ली से आएंगी और उत्तर प्रदेश में टपाक 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 भाई बहन दोनों राजनीति करेंगे। आप अमेठी नहीं जाएंगी, आप रायबरेली नहीं जाएंगी। आप पूछिए दोनों भाई बहनों से और श्रीमती सोनिया गांधी जी से, उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र आईपी सिंह साहब, चाहे हाथरस का मामला हो, हाथरस का मामला हो, उन्नाव का मामला हो, प्रियंका गांधी हमेशा सुर्खियों में रही है। मैं कह रहा हूं हाथरस का मामला, उन्नाव का मामला हो, प्रियंका गांधी हमेशा सुर्खियों में रही हैं, फ्रंट फुट पे रही हैं। आपको लग रहा है कि जो सुर्खियां अखिलेश को मिलनी चाहिए थी, जो भूमिका समाजवादी पार्टी को मिलनी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं आपसे छिनती जा रही है? नेता नहीं है। जहां उनकी सरकारें पंजाब में जाकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, सिद्धू साहब से पूछे
क्या वहां जो सीटें हैं उसका आधा सीटें वो महिलाओं को दे सकते हैं? समाजवादी पार्टी महिलाओं का सम्मान करती है। ठीक है, मोहसिन रजा साहब भी हमारे साथ जुड़ गए। जब भी रही है, मोहसिन रजा साहब भी लाइव हमारे साथ जुड़ गए। और बहन डिंपल जी सुन लीजिए, अगर प्रियंका वाड्रा की बात करते हैं तो बहन डिंपल जी अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर महिलाओं का नेतृत्व करती हैं, और बहन डिंपल जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी आगे बढ़ती है, उत्तर प्रदेश की महिलाएं बढ़ती हैं, उनके दुख दर्द में वो शामिल होती हैं। ठीक है, ठीक है, आइए स्वागत है पिच पर, लेकिन ठीक है, स्वागत है। फ्रंट फुट पे खेल रही हैं प्रियंका गांधी। रजा साहब, आप प्रियंका गांधी फ्रंट फुट पे खेल रही हैं, दाव खेल दिया है। वो तो कह रही है कि आप तमाम पार्टियों को उन्होंने एक संदेश दे दिया है, आप यूपी में जाति के नाम पे खेलिए, आप धर्म के नाम पे खेलिए। मेरा सीधा सीधा निशान है उत्तर प्रदेश की महिलाएं हैं। आप बड़ा सवाल यही है, तमाम पार्टियों से हम यही सवाल कर रहे हैं कि जब अब तमाम पार्टियां तमाम सीट का ऐलान करेंगी, उनमें महिलाओं को कितनी भागीदारी मिलेगी? क्योंकि ये नजर सभी उत्तर प्रदेश की महिलाओं की होगी कि हमें कितना रिप्रेजेंटेशन तमाम पार्टियां देती हैं। ये उनसे पूछिए जिन्होंने महिलाओं का सम्मान ना किया हो, वो पार्टियां जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो आज महिलाओं के सम्मान की बात 30 साल के बाद उठा रही हैं। हम तो लगातार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और उसमें महिला सम्मान, नारी गरिमा, नारी सम्मान को लेकर सबसे ज्यादा लड़ाई अगर कोई लड़ता है देश में, वो भारतीय जनता पार्टी है। ये जग जाहिर है, इसमें कोई दो मत नहीं है। अगर आप देखें, देश की सरकार में देख लें और उत्तर प्रदेश की आदरणीय योगी सरकार में देख लें, हमने महिलाओं को अच्छी जगह पर रखा है, सम्मान के साथ रखा है, बराबर से भागीदारी दी है उनको। और आज अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश इसीलिए है कि ये भी महिलाओं के सम्मान में काम किया है आदरणीय योगी सरकार ने। क्योंकि पिछली सरकार में चाहे सपा की सरकार रही हो, बसपा की सरकार रही हो, तो उससे पहले कांग्रेस की सरकार रही हो, भरी अदालत में जो सामने सबसे ज्यादा अपराधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, 9 गोलियां मारी गई। कल शाहजहांपुर में भरी अदालत में गोलियों से छलनी कर दिया गया। गोरखपुर में एक व्यापारी को पीट कर मार दिया गया। बेटियों के साथ लगातार बलात्कार होते रहे, उनकी हत्याएं होती रही, चाहे उन्नाव हो, चाहे हाथरस हो, चाहे आजमगढ़ हो, चाहे बलरामपुर गोंडा हो या बाराबंकी हो। पहले इनको बीजेपी ठीक है आईपी सिंह जी, जवाब ले लेता हूं। रजा साहब जवाब दे रहे हैं। रजा साहब, ये तो है कि कहीं ना कहीं मोमेंटम को थोड़ा सा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में प्रियंका गांधी ने चेंज कर दिया है। अब यहां पर महिला सुरक्षा को लेकर, महिलाओं की भागीदारी को लेकर बात होगी। जाति, धर्म, जिन मुद्दों को लेकर ज्यादातर पार्टियां सामने आती थी, राम मंदिर, धर्म, अब कहीं ना कहीं महिला सुरक्षा को लेकर, महिला भागीदारी को लेकर, महिला रोजगार को लेकर, यह कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी ने मोमेंटम बदलने की कोशिश की है। एक बात साबित कर दी उन्होंने कि अगर कहीं महिला सुरक्षा है अभी जिन राज्यों में, उसमें उत्तर प्रदेश अग्रिम पंक्ति में खड़ा है आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में। तभी वो बार बार यहाँ पर आती हैं और तमाम हमारी बहनों को साथ में लेकर आती हैं कि यहाँ चलो, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ कानून का राज है, यहाँ महिलाएं सुरक्षित हैं। उन्हें साफ समझ में आता है, केजरीवाल की सरकार में भी नहीं समझ में आता है, राजस्थान की सरकार में भी नहीं समझ में आता है, पंजाब की सरकार में नहीं समझ में आता है, छत्तीसगढ़ की सरकार में नहीं समझ में आता है, और महाराष्ट्र की सरकार में नहीं समझ में आता है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार और लखनऊ आने में वो बिल्कुल संकोच नहीं करती है। यहाँ कानून का राज स्थापित है, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में कानून का इकबाल है, कानून का राज है, इसलिए यहाँ आकर ये बातें करती है वो। ठीक है आईपी सिंह साहब से मैं जवाब ले लेता हूं। मसाज कराते हैं, पूरे देश ने देखा। उन्नाव में इनके विधायक ने रेप किया और पीड़िता के पिता को पीट कर जेल में हत्या करा दी। उसी उन्नाव में 2 दलित बेटियों के साथ हत्या कर दी गई। हाथरस में दलित की बेटी के साथ गैंग रेप होता है और मुख्यमंत्री कहते हैं कोई रेप नहीं हुआ। सिंह साहब, बात को फॉलो सिंह साहब, जिन मुद्दों का आप जिक्र कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सिंह साहब रेप नहीं हुआ, इसी लखनऊ से सिंह साहब, जिन जगहों का आप जिक्र कर रहे हैं, उन्नाव की बात कर रहे हैं, हाथरस की बात कर रहे हैं, बलरामपुर में रेप होता है, वहां प्रियंका गांधी सबसे पहले पीड़ितों से मिलने पहुंची थी। उन्नाव का जिक्र आप कर रहे हैं, हाथरस का जिक्र आप कर रहे हैं, प्रियंका गांधी वहां सबसे पहले मिलने पहुंची थी, सारी सुर्खियां वही बटोर रही थी। वो दिल्ली के करीब है,
तो दिल्ली से जब भी उनको मुफीद लगता है, तपाक तपाक भाई बहन आते हैं और तपाक तपाक वापस हो जाते हैं। उनसे पूछिए कि अमेठी में जो बहन बेटियों के ऊपर गुजर रहा है उस पर वो क्या कर रही हैं, रायबरेली में जो कुछ हो रहा है उस पर वो क्या कर रही हैं, क्यों नहीं उनके दुख दर्द बांटती। लेकिन बहन डिंपल जी जो हमारे 75 जिले हैं उन माताओं बहनों का वो नेतृत्व करती हैं, उनके बीच रहती हैं, रजा साहब चुनाव लड़ती हैं। रजा साहब मैं चुनौती देता हूँ रजा साहब, आईपी सिंह साहब से तो ऐसा लग रहा है कि प्रियंका गांधी का जवाब, एक बार विधायक भी तो बनिए रजा साहब, डेमोक्रेटिक ठीक है सिंह साहब, चुनाव तो लड़िए। जवाब ले लेता हूँ। कोई चुनाव नहीं लड़ा, सिंह साहब जवाब ले लेता हूँ। राज्यसभा में रही, न कभी लोकसभा में रही, न आप विधानसभा में रही। ठीक है राजनीति को चिंते से छुएंगी और जब मन होगा हिमाचल जाके बदले। आईपी सिंह साहब थोड़ा सा रुकिए, प्लीज थोड़ा सा रुकिए। रजा साहब, समाजवादी पार्टी तो कह रही है, वो तो कह रही है कि प्रियंका गांधी के जवाब में वो अब डिंपल को आगे करने जा रहे हैं। आपके पास जवाब क्या होगा? एक तरफ योगी आदित्यनाथ ब्रह्मचारी, ये विपक्ष आपस में तय करे। कौन ब्रह्मचारी? आप भी इसी बात कर रहे हैं। प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी और ये सब लोग आपस में पहले तय करें कौन किसका सम्मान करेगा, कौन किसका अपमान करेगा। यही लोग हैं, इन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश का अपमान किया था। आज चुनाव लड़ेंगे कि नहीं? मंत्री जी से पूछिए इनका विधानसभा कौन सी होगी? मंत्री जी से पूछिए, मंत्री जी से पूछिए इनकी विधानसभा कौन सी होगी? क्या बीजेपी ने टिकट दे रही है? टिकट दे रही है तो किस विधानसभा से लड़ेंगे? मंत्री जी से पूछिए इनकी विधानसभा कौन सी है? अरे हम चुनौती देते हैं, हम चुनौती देते हैं। मंत्री जी आप आइए, कोई एक विधानसभा बताइए जिस पर आप चुनाव लड़ने वाले हैं। समाजवादी पार्टी चुनौती स्वीकार करिए, परिणाम देख लीजिए। कल भी हमारा परिणाम ठीक है रजा साहब, आईपी सिंह साहब, देखना ये है कि प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का मोमेंटम बदल दिया है। जाति धर्म के बाद महिला सुरक्षा, महिला शिक्षा, महिलाओं की भागीदारी हर क्षेत्र में लेकर ये मोमेंटम बदलने की कोशिश की। तमाम पार्टियां किस तरह से इसका जवाब देती हैं, ये देखने वाली बात होगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।